पुरुषोत्तम विश्वकर्मा और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं मेरी इस YouTube क्लास मैथ विद पुरुषोत्तम पर। और आप सभी का ढेर सारा स्वागत है मेरे ना प्यारे बच्चों, ढेर सारा स्वागत है। और आज का टॉपिक का हमने नाम लिख दिया है रिमाइंडर थ्योरम, जिसे हम शेषफल प्रमेय कहते हैं, और यूलर्स थ्योरम या यूलर थ्योरम जिसे हम यूलर प्रमेय कहते हैं। ये कहाँ और किस तरह काम करेंगी तो प्यारे बच्चों आज उसके बारे में समझना है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आज उसका केवल हम बेसिक पढ़ाएंगे। ये किस तरीके से काम करती है थोड़ा सा आपको सब्र रखना होगा। आज क्वेश्चन हो सकता है एक भी ना हो पाए। क्यों ना हो पाए? क्योंकि आज हम उसका बेसिक समझाएंगे पूरा कि किस तरीके से काम करती है। आपको बहुत सारी चीजों के बारे में नहीं पता है, उनके बारे में हम आपको एक एक करके क्रमानुसार बताते चलेंगे। तो देखते हैं, इन चीजों को हम मिटा देते हैं और अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। हमने आपको यहां पर दो प्रमेय के नाम लिखा है, जिसका नाम है शेषफल प्रमेय और एक का नाम है यूलर प्रमेय। तो ये कैसे काम करेंगे, इनको हम कैसे काम में लेंगे, तो पहले उनके बारे में हम आपको बताते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अब हम आपको बेसिक्स तैयार करवा रहे हैं, ये कैसे हम काम में। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, गुणा की बात करें, भाग की बात करें, प्लस की बात करें, माइनस की बात करें, प्यारे बच्चों शेषफल प्रमेय जो होती है हर जगह लागू होती है। किस तरीके से मैं आपको बताता हूं। चलिए देखें, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम आपको छोटी छोटी चीजों को लेकर के चल रहे हैं, आपको किस तरीके से काम करना है। यहाँ देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 35 इंटू में और एक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 24 ये लिखा हुआ है। मुझे इसको 37 लिखे देते हैं। आप ये बताइए, यहां पर हमें इसमें 7 से डिवाइड करना है प्यारे बच्चों। किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। आप अगर हम इसमें 7 से भाग दें, क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा। तो आपका प्यारे बच्चों आंसर ये होना चाहिए। आपका क्वेश्चन आपको पता चल गया है कि 37 इंटू में 24 लिखा है, वो यदि इसमें हम 7 से भाग दें तो शेषफल कितना होगा। देखते हैं प्यारे बच्चों। अब आप ये बताइए, हमने यहाँ पर लिख रखा है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 37 और 37 में हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 5 जा 35, कितना बचेगा? रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा प्यारे बच्चों। अब 7 का भाग किस में दिया है? 37 में। कितनी बार गया है? 5 बार। 7 पंचे 35 और शेषफल कितना बच गया है? 2। शेषफल की एक परिभाषा होती है कि 2 37 में ना होता, ये 2 जो है ना, ये 37 में ना होता तो 7 से पूरा भाग चला गया होता। शेषफल की एक परिभाषा होती है कि शेषफल यदि भाज्य में ना होता तो भाजक से पूरा भाग चला गया होता। प्यारे बच्चों, इसे भाज्य कहते हैं, भाजक कहलाता है, क्वोशिएंट कहलाता है या भागफल कहलाता है, इसे हम रिमाइंडर या शेषफल कहते हैं। अब इनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आप एक बार और समझें। हमने 7 से भाग किसमें दिया? शेषफल 2 बचा हुआ है। 7 से भाग किसमें दिया था? 35 में दिया था, तब 2 शेषफल बचा है। प्यारे बच्चों सोच के देखो, अगर शायद हमने 7 का भाग जब हम 37 में दे रहे थे, अगर 6 बार दिया होता तो क्या शेषफल माइनस का 5 बचता क्या? प्यारे बच्चों, चीजों को थोड़ा सा हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा सा सब्र बनाए रखना है। हम आपको कहां से कहां लेके चल रहे हैं, आप थोड़ा सा सब्र बना के रखें बस। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, 7 का भाग हमने 37 में दिया, अगर हम 5 बार भाग देते हैं तो 35 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बच जाएगा। अगर शायद 7 का भाग हम 6 बार दे देते तो क्या माइनस का 5 शेषफल आता क्या? प्यारे बच्चों, शेषफल माइनस का भी हो सकता है और शेषफल प्लस का भी हो सकता है। बस माइनस का फाइनल जो रिजल्ट होता है, जो उत्तर होता है, वहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और पॉजिटिव यानी धनात्मक जो शेषफल होता है वो एक्सेप्ट किया जाता है। बस इतना है, इतना फर्क है, ध्यान रखना। लेकिन इन दोनों को, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, दोनों को प्यारे बच्चों कैलकुलेशन में हम यूज कर सकते हैं। चाहे जहां भी आप जहां यूज करना चाहें, आप वहां पर इस चीज को यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लिखा हमने, हम यहां पर लिखें फॉर एग्जांपल, मैंने यहां पे लिखा 32 में मुझे डिवाइड करना है, सोच के देखिए आप, 17 से। अब आप ये बताइए कि 17 है एकम 17 है, कितना बच जाएगा? क्या शेषफल 15 बचाओगे क्या? बिल्कुल आंसर सही है।
यानी अगर पॉजिटिव आपको शेषफल चाहिए है तो बिल्कुल सही, एक बार भाग जा रहा, दोबारा भाग जाने की वहां पर गुंजाइश नहीं है। हमने अगर 32 में फिर से 17 से भाग दिया, अगर साइड में 2 बार भाग देते तो 17 दूनी 34 कवर होता है, बल्कि वहां तो 32 लिखा हुआ है। तो हमें 2 शेषफल जो होगा वो किस में लिखना होगा, रिमाइंडर में लिखना, माइनस में लिखना होगा। यानी शेषफल यहां पर 2 कैसा बचेगा, नेगेटिव बचेगा। अब इन दोनों चीजों को यूज हम कर सकते हैं, ध्यान रखना कैलकुलेशन के दौरान हम इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन माइनस का शेषफल कभी हम उत्तर में नहीं बता सकते हैं कि हमारा आंसर आ चुका है। अब हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, अब आप वो समझें। यहां पर देखें, हमने ये क्वेश्चन लिखा है, वैसे अगर ये आपके सामने अभी तक एक क्वेश्चन आता था तो आप किस तरीके से करते, आपके पास ये था कि सर हम 24 का 37 में मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम 7 से इसमें डिवाइड करेंगे। आपका यही आंसर होता, आपका यही आंसर होता। तो चलिए, हमने इसमें मल्टीप्लाई किया, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे कितनी बार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 सत्ते कितना होता, 168। 168 की कितनी हो जाएगी, 8। हासिल कितनी आ जाएंगी, 16। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हम किसका गुणा कर रहे हैं, 24 का हम 7 में गुणा कर रहे हैं। तो 24 सत्ते कितना होता है, 168। 168 की कितनी हो जाएगी, 8। हासिल कितनी आई प्यारे बच्चों, 16। 24 3 72, और 72 और 16 है, 72 और 16 के 88 होता है क्या, 72 और 16 के 88 होता है क्या, 6 2 8 और 7 और 1 8, 88, यानी 888 हमारे पास यहां पर ये उत्तर आ गया है। इन दोनों का इंटू कर लिया है और 7 से इसको हमें डिवाइड करना है। प्यारे बच्चों, जब हम 7 से इसको डिवाइड करने के लिए आएंगे, ध्यान रखना मुझे शेषफल चाहिए केवल, तो हमने 7 से डिवाइड किया, किसको, 888 को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो 7 को हमने 7 से डिवाइड 888 किया, तो 7 एकम 7, 1 बचा 18, 7 दूनी 14, कितने बचे 4, यहां से 8 आ जाएंगे 48, कितना हो जाएगा 7 6 42, और यहां पर क्या शेषफल प्यारे बच्चों 6। ये आंसर आपका फाइनल होगा क्या। अब हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, अब आपको इतनी सारी कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं। अब देखते हैं यहां से शेषफल कितना आया है, 6 आया है प्यारे बच्चों। यही शेषफल आप एक लाइन में कैसे निकाल पाएंगे, हम आपको ये सिखाना। प्यारे बच्चों, आप जुड़े रहिए, आप बैठे रहिए, धैर्य बनाए रखिए, इतना मजा आने वाला है शायद आपने क्लास में कभी ना पढ़ी होगी, ऐसा मेरा वादा है। देखते हैं हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा प्यारे बच्चों। हो सकता है आज केवल एग्जाम्पल में ही पूरा समय निकल जाए, मैं क्वेश्चन एक भी ना करवा पाऊं। हालांकि एग्जाम्पल भी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन एक भी ना करवा पाए, लेकिन हम उस चीज को समझाना चाहते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से। आज एक पहली क्लास है शेषफल प्रमेय की, इससे पहले हम आपको डिविजिबिलिटी रूल भर भर के 4 क्लासों में पढ़ा चुके हैं। आप किसी का भी नियम तैयार कर सकते हैं, और उससे संबंधित क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमने टेलीग्राम पर छोड़ दिए हैं, और इससे जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो इससे संबंधित क्वेश्चन हम आपको टेलीग्राम चैनल पर छोड़ दिया करेंगे। चलिए ठीक, अब हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इनको इनटू इसमें करके ये आया था, 7 से इसमें डिवाइड किया था। क्या ये प्रोसेस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आप कहेंगे सर यही तो आज तक हम करते आए हैं, तो हम नया क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, नया हम ये पढ़ने वाले हैं, आप सोच कर देखें, ऐसा आपने सोचा भी ना होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं प्यारे बच्चों, हमने यहां पर देखा। अब आप ये बताइए कि हमने जब 7 का भाग हम 37 में दे रहे हैं, अब आप ये कहेंगे कि सर हम अगर 7 का डिवाइड 37 में करें तो इसका शेषफल या तो आएगा प्लस का 2, या तो आएगा प्लस का 2, या फिर आएगा, ध्यान रखना, अब माइनस वाला शेषफल हम यहां पे लिखे देते हैं, या माइनस का आएगा 5। दोनों शेषफल सही है, प्लस का भी शेषफल निकाल के लिखना है और माइनस का भी शेषफल निकाल के लिखना है। फिर से हम कहते जा रहे हैं कि माइनस वाला जो शेषफल होता है उसे हम कैलकुलेशन के दौरान यूज कर सकते हैं, लेकिन उसे फाइनल उत्तर के तौर पर फाइनल नहीं कह सकते कि ये हमारा आंसर फाइनल है। अब देखते हैं, जब हमने 7 का भाग 24 में दिया तो 7 21, यानी पॉजिटिव का कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आएगा। लेकिन अगर मुझे नेगेटिव वाला शेषफल निकालना होगा तो नेगेटिव वाला शेषफल क्या माइनस का 4 आएगा क्या, नेगेटिव वाला शेषफल क्या -4 आएगा क्या। आपका आंसर होगा बिल्कुल सही आएगा, -4। क्लियर है चीजें, यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब एक एग्जांपल और समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। हम आपको एक एग्जांपल यहां पे दे रहे हैं, जैसे हमने यहां पे लिखा, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं।
हमने यहां पर लिखा किसी भी संख्या को, जैसे मुझे 8 से डिवाइड करना है, चलिए मैंने लिखा यहां पर 50। 8 छंग 48, शेषफल कितना बचेगा 2। प्यारे बच्चों अगर यहां शायद 51 होता तो शेषफल कितना आता 3। अगर यहां 52 होता तो शेषफल कितना आता 4। अगर यहां 53 होता तो शेषफल कितना आता 5। अगर यहां पर 54 होता तो शेषफल कितना आता 6। अगर यहां पर 54 की जगह, थोड़ा सा मिटा के लिख देते हैं, अगर यहां 54 की जगह 55 होता तो शेषफल कितना होता 7। अगर यहां पर 56 होता यानी 56 होता तो क्या शेषफल यहां 8 बचता? क्या आप कहेंगे सर नहीं बचता, और यहां शेषफल इस दौरान 0 आएगा, क्योंकि एक बार और भाग चला जाएगा। हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप 8 से भाग देंगे, किसी भी संख्या में आप 8 से भाग देंगे तो शेषफल कभी 8 नहीं आ सकता है। शेषफल हमेशा 8 से कम आएगा। कहां से? 8 से अगर हम भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या मिल सकता है? 0 मिल सकता है, 1 2 3 4 5 6 और 7। शेषफल 8 से भाग देने के दौरान प्यारे बच्चों शेषफल ये कहलाएंगे। अगर हम 99 से भाग दे देना किसी संख्या में तो प्यारे बच्चों 98 तक शेषफल आएंगे। कहां तक आएंगे? 98 तक, और वही फाइनल उत्तर में एक्सेप्ट किए जाएंगे। ध्यान रखना इन चीजों का। तो आप ये बताइए, हम यहां 7 से भाग दे रहे हैं तो कभी शेषफल 7 आ सकता है या 7 से अधिक आ सकता है? आपका आंसर होगा सर कभी नहीं आ सकता है। जब नहीं आ सकता है तो फिर क्या आ सकता है? आप कहेंगे सर 0 आ सकता, 1 2 3 4 5 एंड 6 इतने आ सकते हैं, यानी 0 से लेकर के 6 तक के इतने शेषफल आ सकते हैं। कभी ना तो 7 आ सकता है ना 7 से बड़ी संख्या शेष में आ सकती है। अब हम आपको ये बताने वाले हैं, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। 7 का भाग जब हमने 37 में दिया तो यहां पर प्लस का शेषफल 2 आएगा, लेकिन माइनस का अगर निकालेंगे तो माइनस का 5 आएगा। अगर हम 7 का भाग 24 में देंगे तो प्लस का 3 आएगा, लेकिन माइनस का 4 आएगा। आप जो चाहें प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, एक इसमें से कोई और एक इसमें से कोई हम लेके चल रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब इन चीजों को यहां पर हम इन चीजों को मिटा देते हैं। अब हमने यहां पे लिखा, ध्यान रखना, एक तरीका प्यारे बच्चों ये है, आप इसमें और इसमें कंपैरिजन कीजिएगा। ध्यान रखना, अब हम किसी भी एक को लेके चल रहे हैं। इसमें से हम किसको ले लें? चलिए यहां से हम लेते हैं +2 को और यहां से हम लेते हैं -4 को। -4 को प्यारे बच्चों हमने 7 से भाग देना, इनका इंटू कितना होता है? इनका इंटू कितना होगा? ध्यान रखना, चिन्हों का भी साथ में बुरा होगा तो माइनस और प्लस का इंटू होगा, तो माइनस, और यहां पर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 बटे में 7। प्यारे बच्चों जब 7 का भाग दोगे, प्यारे बच्चों जब 7 का भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा? 7 एकम 7, क्या शेषफल -1 होगा क्या? और -1 कभी शेषफल, नेगेटिव कभी शेषफल हो नहीं सकता है, तो आपको पॉजिटिव बनाने के लिए इस 7 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा? 6। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट केस हो गया, हम यहां पे लिखते जा रहे हैं, ये फर्स्ट केस है। ठीक, कैसे कब लिया है ये फर्स्ट केस? जब एक पॉजिटिव और इसका एक नेगेटिव। अब इसका नेगेटिव लेते हैं और इसका पॉजिटिव लेते हैं तो -5 आ जाएंगे और यहाँ +3 आ जाएंगे। अब आप ये बताइए अब शेषफल कितना आएगा? तो अब आप कहेंगे सर इसमें 7 से डिवाइड करना है, ये कौन सा केस है? सेकंड केस है। तो हमने देखा 5 को 3 15 यानी -15 बटे में कितना? 7। 7 का भाग देंगे तो 2 बार चला जाएगा, 7 दूनी 14, फिर -1 बचेगा, तो इसको हम पॉजिटिव में चेंज करने के लिए फिर 7 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। चलिए थर्ड केस देखते हैं, तीसरा केस क्या हो जाएगा? देखते हैं तीसरा वाला केस। तो थर्ड केस क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, अभी हमने क्या किया था? इसमें से पॉजिटिव, इसमें से नेगेटिव, फिर इसमें से नेगेटिव, इसमें से पॉजिटिव। अब एक काम करते हैं, दोनों के पॉजिटिव लेते हैं और दोनों के नेगेटिव लेते हैं। चलिए ठीक, तो हमने लिया यहां पर, यहां से दोनों के पॉजिटिव लेते हैं, तो यहां पर कितना? दूसरा पेन ले लेते हैं प्यारे बच्चों। अब हमें यहां पर किसी एक का सॉरी दोनों के पॉजिटिव लेना है, तो हमने यहां दोनों का पॉजिटिव लिया, तो +2 इंटू में +3 अपॉन में 7, तो इनका आंसर कितना आएगा? +6/7। प्यारे बच्चों 7 का भाग 6 में देंगे, 7 का भाग 6 में देंगे तो एक भी बार भाग नहीं जाएगा, यानी 7 से संख्या क्या है? छोटी है, तो इसका शेषफल कितना आ जाएगा? 6 का 6। आप भाग दोगे 7 का तो 7 0 0, यानी हम ये कह सकते हैं 0 बार भाग जाएगा, शेषफल कितना बचेगा? 6, तब भी 6 आएगा। अब फोर्थ केस क्या है प्यारे बच्चों इसका? तो चौथा केस ये है, हमने दोनों के नेगेटिव केस लिए, तो नेगेटिव कौन हो जाएंगे? -5 और गुणा में
सॉरी ब्रैकेट लगा देते हैं, -5 और -4 वो डिवाइड में क्या किया हमने 7, इन दोनों का जब इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 20/7 और 7 का भाग आप दोगे तो 7 दूनी 14 है, 14 चला जाएगा क्या शेषफल तब भी आएगा क्या। अब आप ये सोच के देखिए हम आपको क्या बताने वाले हैं कि आप समझ पाए हैं क्या, मुझे पूरा विश्वास है आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। अब आप ये देखिए यहां देखिए 4 तरीकों से सॉल्व कर दिया गया, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। अब आप ये देखिए इनमें आप इस वाले क्वेश्चन में यहां से लेकर ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है और 4 सॉल्यूशन यहां पर ये लिखे गए हैं। आप कौन से को बेहतर मानेंगे, किस सॉल्यूशन को आप बेहतर मानेंगे प्यारे बच्चों। ये जो लिखे गए हैं 4 सॉल्यूशन है, केस फर्स्ट केस सेकंड, आप इसमें से कोई भी एक ले लें, आप इसमें से कोई भी एक ले लें, आपका आंसर वही का वही आएगा। देखो इसमें भी आंसर 6 आ रहा था, वो इन चारों दशाओं में भी आंसर कितना आ रहा है 6 आ रहा है। ये इनटू वाली कंडीशन है। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं, चलिए ठीक देखते हैं प्यारे बच्चों। अब इस चीज को हम मिटा देते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। हमने यहां पे लिखा कुछ भी 44 इंटू में 25 और इसको डिवाइड मुझे करना है, किससे डिवाइड करना है, चलिए 9 से डिवाइड करना है। इंटू में फिर वही हमने एग्जांपल लिया। अब आप ये कहेंगे इसका मेन सॉल्यूशन ये होगा 25 चौके 100 का 0 हासिल आ जाएंगे 10 और 25 चौके 100 और 10 कितना हो जाएगा 110 बटे में 9 से भाग देना है। चलिए हमने भाग दिया यहां से 9 का जब हम 1100 में भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा 9 एकम 9, यहां से 2 यहां 20, 9 दूनी 18, यहां से फिर बच जाएंगे 2 और यहां 0, तो 9 दूनी 18, क्या शेषफल 2 बचेगा क्या प्यारे बच्चों। इसका नाम क्या आप शेषफल रख सकते हैं क्या। आपको ये चीजें बहुत अच्छी समझ में आ गई होंगी क्योंकि आप यही तो करते आए हैं आज तक, यही करते आए ना। हम आपको बताते हैं हम आपको क्या करना है, देखते हैं। अब आप ये देखिए हम आपको क्या अभी तक बताते आए हैं, अभी तो मैंने आपको पिछली गणना बताई है। चलिए 9 का भाग आप 44 में देते हैं, देखो 44 में देना है। अब आप ये सोचिए अगर 36 में जाएगा तो प्लस के 8 शेषफल बचेंगे, देखो अच्छे से 9 चौके 36 और 8 शेषफल। लेकिन शायद अगर हम यहाँ 45 में दें तो क्या -1 बचेगा क्या शेषफल। आपका आंसर होगा जी हाँ सर बिल्कुल बचेगा। अब देखें 25 में भाग देंगे तो 18 में भाग जाएगा तो यहां प्लस का 7 बचेगा, लेकिन अगर शायद 27 में भाग जाएगा तो क्या माइनस का 2 शेषफल बचेगा क्या। आपका आंसर होगा जी हां सब बचेगा। अब आप ये देखिए यहां से भी चारों केस बनेंगे, लेकिन अब हम आपको एक सलाह देना चाहते हैं प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखना। अब आप सोचेंगे सर हम किन किन को लें, हमने आपको चारों को लेके बता दिया, यहां से पॉजिटिव यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, या दोनों को पॉजिटिव या दोनों को नेगेटिव। अब मेरी एक सलाह है प्यारे बच्चों, आप उन चीजों को लिया करें, आप उन अंकों को लिया करें जो वास्तविकता में छोटे से छोटे हैं, जो वास्तविकता में छोटे से छोटे हैं, वो चाहे पॉजिटिव हो वो चाहे नेगेटिव हो, जल्दी सॉल्यूशन हो जाता है। कैसे, यहां देखें छोटे छोटे कौन है प्यारे बच्चों, इसमें से यहां से -1 और यहां से -2। अब आप ये बताइए इससे छोटा हो सकता है क्या, देखो इनमें इससे छोटे है ही नहीं है। अपॉन में डिवाइड में 9, इन दोनों का इंटू किया तो माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 बटे में 9। प्यारे बच्चों 9 का अगर भाग हम 2 में देंगे तो क्या शेषफल वही का वही 2 आएगा क्या। आप यहां से शेषफल मैच कर सकते हैं। चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, हम आपको कहां लेके चल रहे हैं, आपको धैर्य रखना होगा। इतनी चीजें आपको बताएंगे इस शेषफल प्रमेय के दौरान, ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे आपने सोची भी ना हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे हम आपको। क्या चीजें समझ में आ रही हैं, मुझे पूरा विश्वास है आपको आ रही है। चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं। आप इसमें से जो भी आप लेना चाहते हो, चलिए हमने दोनों नेगेटिव, हमने दोनों छोटे लिए थे, नेगेटिव नहीं लिए थे। अब वो तो हालांकि दोनों छोटे जो हैं वो नेगेटिव हैं, हम दोनों चलिए पॉजिटिव लेकर चलते हैं। सेकंड केस में बताते हैं दोनों पॉजिटिव, तो यहां से लेंगे तो प्लस के 8 और गुणा में प्लस के 7, दोनों को हमने ब्रैकेट में रख दिया, डिवाइड बाई 9। 8 सत्ते 56, यहां पे लिखा हमने 56 डिवाइड बाई 9। प्यारे बच्चों भाग देंगे तो 9 छक्के 54, क्या फिर भी शेषफल 2 बचेगा क्या। आपका आंसर होगा जी हाँ सर। लग रहा होगा कुछ के हाँ समझ में आ रही चीजें। अगला देखते हैं,
अगर हम थर्ड केस लेते हैं, थर्ड केस में प्यारे बच्चों जो भी तुम्हें लेना हो, मैं आपसे फिर कह चुका हूं, जो आपको लेना चाहें आप, जिसको भी लेकर चलना चाहें, लेकिन मेरी आपको सलाह है, व्यक्तिगत सलाह है कि आप इनमें से जो भी, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जो छोटे अंक हो आप उन्हें लेके चलें, जल्दी आ जाएगा। देखो इससे छोटा तो कम से कम यहाँ देखो मल्टीप्लाई कितना आसान, 2 हो गया था, सीधा डिवाइड 2 आ गया आंसर। यहां मल्टीप्लाई हो सकता है, बड़ी संख्या होगी तो मल्टीप्लाई करना होगा, फिर आपको 9 से डिवाइड करना होगा, तो वही चीजें आपको थोड़ी सी हैरानी में डाल सकती हैं। यहां से देखिए, चलिए कोई और ले लेते हैं, हमने यहां से लिया 8 और यहां से लिया हमने माइनस का, चलिए यहां ध्यान रखना है पॉजिटिव है, डिवाइड बाई 9। अब आप ये बताइए 8 दूनी 16 बटे में 9, माइनस का है, ध्यान रखना 9 एकम 9, क्या शेषफल माइनस का 7 आएगा? कभी नेगेटिव शेषफल फाइनल नहीं हो सकता है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए 9 में से 7 घटा दो, क्या तब भी आंसर 2 आएगा? क्या आपका आंसर होगा जी हाँ सर आएगा, बिल्कुल आएगा। बहुत मजा आ रहा होगा, मुझे पता है आज बहुत मजा आ रहा है आप लोगों को। वो कमेंट करके जरूर बताना कि हमें आपके द्वारा सर पढ़ाई गई चीजें कितनी लाभकारी हुई या कहां तक सार्थक सिद्ध हुई, जरूर बताइएगा मुझे। चलिए अब बढ़ते हैं, ये हमने इंटू के लिए आपको बता दिए हैं प्यारे बच्चों, ये प्लस में, माइनस में, डिवाइड में हर जगह काम करती हैं। अब हम आपको प्लस का एक एग्जांपल ले रहे हैं, चलिए देखें। अब हमने लिया, ध्यान रखना ये वाला मल्टीप्लाई चिन्ह कहां से आता है, जो यहां लगा होता है वही हम सीधा का सीधा लगा देते हैं, याद रखना इन चीजों को, ठीक है ना। चलिए अब हम लेते हैं इन्हीं चीजों को प्लस में, देखते हैं हमने ये मिटा दिया, सेम कंडीशन को हमने प्लस में ले लिया, देखते हैं हमने यहां पर केवल और केवल प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब आपका आंसर होगा, पहले तो जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, दोनों को हम जोड़ेंगे तो 5 को 4 9 और 4 को 2 कितना हो जाएगा 6, डिवाइड में 9, जब हम 9 से भाग देंगे तो 9 7 63, 9 7 63, क्या कितना बच जाएगा, 6 से इस पर बच जाएगा क्या प्यारे बच्चों, यही आंसर आना है। देखते हैं अभी किस तरीके से, अब आपको लगेगा कि सर हम ऐसे ही करने में ज्यादा सक्षम हो, ऐसा हमें बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस है और हम ऐसे ही करेंगे, तो हम प्यारे बच्चों आपको जाने कहां ले जाना चाहते हैं, आपको ये क्वेश्चन नहीं करवाना चाहते, हम आपको केवल समझा रहे हैं। ऐसे ऐसे प्यारे बच्चों यहां हम अनचाही पावर लगा देंगे, यहां अनचाही पावर लगा देंगे, फिर सॉल्व करवाएंगे आपसे, तब ये वाला मेथड आपका काम नहीं करेगा। तो इसलिए हम आपको जो बेसिक सिखा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से सीखते चलिए, थोड़ा सब्र बनाए रखिए और ध्यान रखना। अब हम देखते हैं, हमने यहां ऐड करके डिवाइड किया, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सर आपने कहा होगा सर 6 आ गया, चलिए ठीक। हम यहां पर डिवाइड करते हैं, आपका आंसर 9 का भाग देंगे आप 44 में, तो या तो आप माइनस का 1 शेष कहेंगे, क्यों कहेंगे, अगर 45 में भाग देंगे तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि 45 एक ज्यादा होता है, तो हमने -1 लिख दिया। और अगर यहाँ 25 में भाग दोगे, अगर आप 27 में देंगे तो माइनस का 2 बचेगा, नेगेटिव निकालिए। पॉजिटिव क्या होंगे, अगर हम यहाँ 36 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा, और अगर हम यहां किस में देंगे, 18 में देंगे तो 7 बच जाएगा। ये दोनों क्या हो गए, पॉजिटिव हैं, और ये दोनों क्या है, नेगेटिव हैं। अब यहां से जो आपको लेना हो बस याद रखना, यहां प्लस साइन है तो आपको इन दोनों के अंतर्गत आपको प्लस लेना होगा। अब हम आपको चारों कंडीशन लेके बता रहे हैं, हम आपको चारों कंडीशन लेकर के बता रहे हैं, देखते हैं कैसे। चारों कंडीशन कौन होंगी प्यारे बच्चों, हमने यहां पर लिया फर्स्ट केस, यहां सेकंड केस, यहां थर्ड केस और यहां पर फोर्थ केस। देखते हैं फर्स्ट केस क्या है, आप जिसे भी चाहे ले लें, तो हमने यहां पर लिया, हम यहां पर ले रहे हैं पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, ध्यान रखना, अपॉन में 9 प्यारे बच्चों, सॉरी यहां इंटू नहीं है प्लस है। अब आप ये बताइए इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो 7 प्लस का 1 माइनस का, क्या यहाँ पर 6 बटे 9 आएगा, क्या आपका आंसर होगा जी हाँ आएगा। 9 का 6 में भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा, एक भी बार भाग नहीं जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा 6, मिलाइए आप आंसर क्या वही है। अगला नेक्स्ट केस, सेकंड केस क्या होगा, यहां से नेगेटिव यहां पॉजिटिव लिया था, अब क्या करेंगे, यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव, तो प्लस का 8 और फिर प्लस में क्या है, प्लस में क्या है माइनस का 2, आप देखें अपॉन में 9, इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या फिर से 6 बचेगा, क्या अपॉन में 9, तो क्या फिर से शेषफल 6 बचेगा क्या। अगला क्वेश्चन, अगला केस क्या होना चाहिए, थर्ड केस क्या होना चाहिए, तो थर्ड केस देखते हैं। अब दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो हमने दोनों को पॉजिटिव, प्लस का 8 और यहां पे क्या लिया है प्लस का 7, कितना हो जाएगा अपॉन 9, 8 और 7 15, तो यहां पे लिखा हमने 15 बटे में 9, 9 का भाग चला जाएगा तो 9 एकम 9, तो क्या तब भी शेषफल हमारे पास 6 आएगा क्या। चीजें समझ में आ रही होंगी,
देखते हैं फोर्थ केस क्या है। तो फोर्थ केस में हमने ध्यान रखना, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, दोनों को पॉजिटिव, अब दोनों को नेगेटिव। तो दोनों जब हम नेगेटिव लेंगे तो दोनों नेगेटिव में यानी माइनस का 1 और प्लस में माइनस का क्या है 2। देखते हैं अब -2 और -1, ध्यान रखना इसको सॉल्व करेंगे तो क्या माइनस का 3/9 होगा क्या? जी हाँ बिल्कुल होगा। अब आप 9 का भाग देंगे तो आप कहेंगे इसकी शेषफल सर माइनस का 3 आ जाएगा। तो क्या माइनस का 3 एक्सेप्टेबल है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 9 में से 3 को लेस कर देंगे तो क्या शेषफल जो हमारा फाइनल होगा क्या तब 6 आएगा क्या? आपका आंसर होगा जी हाँ। सब चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ रही। तो प्यारे बच्चों, ये जो अभी मैंने आपको बताया है, जी जितना भी हिस्सा बताया है प्यारे बच्चों, ये रिमाइंडर थ्योरम का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? रिमाइंडर थ्योरम का हिस्सा है। इससे अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, इतने सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत सारे। अभी हम आपका बेसिक तैयार करवा रहे हैं कि इन चीजों को हम कहां कहां यूज में लेंगे। हम आपको ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिनको आप सॉल्व करना शायद अभी तक आप असंभव कहते थे कि आज तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, या हमसे नहीं हो सकता, या इसको किया नहीं जा सकता। प्यारे बच्चों, उसको भी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो जो भी क्वेश्चन हो, देखते हैं एक आध और एग्जांपल लेते हैं इसी का। देखते हैं प्यारे बच्चों, ये हर जगह सेटिस्फाई होंगी, प्लस में, माइनस में, डिवाइड में। ये शेषफल प्रमेय का हिस्सा बता रहे हैं। कल छोटा सा बेसिक हम आपको यूलर्स के बारे में बताएंगे, ध्यान रखना। इसके बाद क्वेश्चन करवाना चालू करेंगे। यहां देखें, अब हमने लिया यहां पे कुछ भी एक बड़ा सा एग्जांपल लिया, 183 गुणा 225 गुणा 86 मल्टीप्लाई, यहां लिखा हमने, और सॉरी एक काम करते हैं, चीजों को मल्टीप्लाई में ना लेकर के प्लस में लेते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस, यहां प्लस और यहां पर 23। चलिए, और इसमें मुझे किसी एक नंबर, जैसे कि मैंने यहां पे लिखा 7 से भाग देना है, ठीक है। 7 से भाग देने पर आपको शेषफल निकालना है। अब एक तो आपका आंसर ये होगा कि सर हम सभी को जोड़ें, आपका एक आंसर ये होगा हम सभी को जोड़ें। अगर इंटू में होता तो वही आंसर है, सभी का इंटू करें। आप देख लेना कैलकुलेटर से करके, हम आपको इंटू में भी बता देते हैं, प्लस में भी बता देते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हम 7 का भाग देने के लिए आएंगे, ध्यान रखना हम आपसे ये कहने वाले हैं कि आपको शेषफल हो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आपको छोटा वाला लेना है। तो आप ही बताइए, जब 7 का भाग इसमें हम देंगे तो 7 दूनी 14, 4 बच जाएंगे, 43 हो जाएगा, 7 छंग 42। तो क्या यहाँ पॉजिटिव 1 बचेगा क्या? आपका आंसर होगा जी हाँ, पॉजिटिव 1 बचेगा। अगर आप नेगेटिव निकालना चाहते तो नेगेटिव क्या बचेगा? 6 बचेगा, क्योंकि एक पॉजिटिव, अगर हम 7 में से पॉजिटिव वाला घटा दें तो नेगेटिव वाला बच जाएगा, और 7 में से अगर नेगेटिव वाला घटा दें तो पॉजिटिव वाला बच जाएगा, ध्यान रखना। अब हमने 7 का भाग इसमें दिया तो 7 3 21, 1 बच जाएगा 15। तो क्या यहां से भी +1 आएगा क्या? आपका आंसर होगा जी हाँ सर। और यहां से नेगेटिव वाला कितना आएगा? -6। अब हम इसमें दिया तो 7 एकम 7, कितना 1 बच जाएगा 16। तो क्या यहां से +2 या -5? यहां भाग देंगे तो 7 3 21, और यहां पे क्या बचेगा? +2 या -5। अब हम आपसे सलाह दे चुके हैं आपको कि आपको दोनों में से जो छोटा हो आपको उसको एक्सेप्ट करके चलना है। तो आप ये बताइए, इन दोनों में से प्यारे बच्चों, आप इन दोनों में कंपेयर करें, इन दोनों में, इन दोनों में, इन दोनों में जो छोटा हो आप उसे लेकर के चलें। तो प्यारे बच्चों, इनमें से छोटा कौन है? तो हमने यहां पे लिखा, इनमें छोटा कौन है? +1, फिर +1, ध्यान रखना, फिर ये वाला प्लस ये लगा हुआ है, फिर कौन होगा? +1, फिर कौन होगा? +2, फिर कौन होगा? +2। यहां देखें, अब इनको सॉल्व कर लें तो 2 2 4 और 1 5 और 1 6, और यहां डिवाइड करना है 7 से। तो जब प्यारे बच्चों 6 में 7 से भाग दोगे तो क्या शेषफल तब भी आपके पास 6 आएगा क्या? आपका आंसर होगा जी हाँ सर आएगा। अब हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं, ध्यान रखना, इस बात का दावा करना चाहते हैं, आप इसमें से कोई ले लें, इसमें से पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, दोनों में, सभी में पॉजिटिव, आप कुछ भी जो आप चाहे वो लेना चाहेंगे, आंसर की गारंटी होगी +6 आएगा।
हम आपको सारे माइनस लेकर के और बता देते हैं। चलिए ठीक, देखते हैं। हम आपको माइनस लेके बता रहे हैं तो हमने इसको सॉल्व यहीं कर देते हैं। ध्यान रखना बीच में सभी में आप प्लस लगा हुआ है तो सभी को आपको जोड़ देना है। तो -5 माइनस के 10 माइनस के 16 और माइनस के 22। हमने यहां डायरेक्ट लिख दिया माइनस का 22 डिवाइड बाई 7। 7 का भाग दोगे 7 ते 21, माइनस का 1 बचेगा। 1 नेगेटिव में आंसर फाइनल हो नहीं सकता, 7 में से 1 घटाया आंसर 6 बचेगा। चलिए कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव लेके चलते हैं, देखते हैं। कुछ नेगेटिव लिए मैंने, कुछ पॉजिटिव लिए। चलिए इसमें से हम पॉजिटिव ले लेते हैं तो 2, फिर नेगेटिव तो कितना हो जाएगा, ध्यान रखना +2 और -5 कितना हो जाएगा, -3। फिर इसमें से पॉजिटिव तो कितना हो जाएगा, -2। फिर यहां से ये हो जाएगा तो -8। हमने लिखा यहां पर -8 डिवाइड बाई 7। 7 से डिवाइड करोगे फिर -1 आंसर फाइनल हो नहीं सकता। तो 7 में से 1 घटाए तो क्या फिर भी 6 आएगा क्या। प्यारे बच्चों आप कहीं से भी ले लें, आपका आंसर हमेशा वही होगा। चीजें समझ में आ रही होंगी। अब देखते हैं प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही, और देखते हैं अगली क्लास में इनसे संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन, ऐसी ऐसी चीजें जिन पर आपको विश्वास रखना, आप विश्वास नहीं रख पाएंगे कि ऐसी भी चीजें होती हैं। जी हाँ होती हैं, और मैं आपको करके दिखाऊंगा, सिद्ध करके दिखाऊंगा, क्योंकि प्यारे बच्चों एक गणित है, हर तरीके से सिद्ध होती है। और लास्ट में कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों, फ्री में वीडियो नहीं देखना है। आपका जो कर्तव्य है आप करते चलिए, मेरा जो कर्तव्य है आपके प्रति वो मैं करता जाऊंगा। चलिए धन्यवाद आप सभी का।